सुप्रभात बच्चों। परीक्षा के बाद हम लोगों का ये पहला क्लास है और हम लोग आज चर्चा करेंगे उस परीक्षा संबंधी ही उत्तर के बारे में कि आपने जो भी उत्तर लिखा है, आप जैसे भी उत्तर लिखे हैं, सबसे पहली बात है कि आपकी राइटिंग बहुत ही गंदी राइटिंग थी। कुछ लोगों की बहुत सुंदर लिखावट थी, लेकिन कुछ लोगों ने जैसे तैसे उत्तर लिखा है। तो आप ये बात सबसे पहले दिमाग में रखनी चाहिए कि हम जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें लिखावट का बहुत महत्व है, राइटिंग का बहुत सुंदर महत्व है। और उसमें भी आप लिटरेचर में आप अगर सुंदर नहीं लिखेंगे तो सबसे पहले आपका नंबर इसी में से प्रभावित होता है। ठीक है, तो राइटिंग हमेशा याद रखिए। ये तो आपका हाफ ईयरली था, आप हमेशा याद रखिए कि आप सुंदर लिखावट में लिखें। ठीक है, और संक्षेप में शॉर्ट में आंसर करने के लिए कहा गया, तो आपने शॉर्ट में तो लिखा है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन कुछ लोगों ने बेकार की बातों को बना के उसको भर दिया है। ठीक है, आज मैं इसी से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर रही हूँ कि कैसे संवाद लिखना है, तो बहुत कम शब्दों में संवाद लिख दिया गया। कैसे आपको नारा लिखना है, मास्क के ऊपर हमने नारा दिया था, उसमें भी बहुत सुंदर नारा नहीं बना है। कि बार बार बताया गया था कि नारा में हमेशा आपको सुंदर ढंग से नारा को लिखना है, ताकि हम लोग भी रोज़ विज्ञापन देखते हैं तो उससे प्रभावित होते हैं, या नारा जो हम पढ़ते हैं वो दिमाग में ऐसे पहुंच जाती है, वो बात, वो लाइन घूमते रहती है, तो हम लोग उस नारा से बहुत प्रभावित होते हैं। तो वैसा ही कुछ लिखना रहता है। ठीक है, और मुझे देखने को भी मिला है कि विलोम शब्द जो बार बार बताया गया, मूक शब्द के बारे में हमने बोर्ड पर भी लिखवाया, फिर भी मूक का विलोम आप लोगों ने अमूक लिख दिया, जबकि आदर्श का आपने गलत लिख दिया। जबकि हमने बोर्ड पर बार बार बताया था कि जो विलोम शब्द लिखवाए गए हैं उसको आप ज़रूर पढ़ेंगे, उसमें से ज़रूर आएगा, लेकिन आप लोगों ने अच्छी तरह नहीं उसको पढ़ा है। तो हम लोग, और एक बात और है, अनुस्वार और अनुनासिक पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने अनुस्वार और अनुनासिक में भी अशुद्धियाँ की हैं कि कहाँ अनुस्वार लगाना है, कहाँ अनुनासिक लगाना है। कि नाक से हवा निकलती है तो अनुस्वार लगाना है, नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है तो अनुनासिक लगाना है। तो ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर आपको अनुस्वार कहा गया है तो आपको वहीं अनुस्वार लगाना है। ठीक है, तो हम लोग आज अनुस्वार अनुनासिक को एक बार फिर से बहुत ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि तुरंत परीक्षा हुई है, इसलिए आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी बात। और विलोम शब्द भी देख लेंगे, कुछ कुछ विलोम शब्द जो बताया गया था। ऑप्शन रहता है, ऑप्शन को सोचना चाहिए कि ये है तो ये तो नहीं होना चाहिए, तो आपको ऑप्शन देख के तब चुनाव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी में आपने चुनाव कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाता है। इसलिए बहुत समझदारी से परीक्षा देनी होती है। चलिए, ये आपका अनुभव रहा। नेक्स्ट टाइम से ऐसा देना है कि बहुत सुंदर लिखना है, कम शब्द में लिखना है तो बहुत सुंदर कम शब्द में टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। आइए बच्चों, हम लोग अनुस्वार देखते हैं। कैसे अनुस्वार लगाने के समय कहाँ कन्फ्यूज़न होता है, कहाँ संदेह होता है कि अनुस्वार लगेगा या अनुनासिक लगेगा। तो ये बताया भी गया है कि हवा जब नाक से निकलती है तो समझना चाहिए कि वहाँ अनुस्वार लगेगा। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? शिरोरेखा पर बिंदु। ठीक है, ये अनुस्वार हुआ, और अनुनासिक का चिन्ह अलग हुआ। ठीक है, तो अनुस्वार जो है, अब कहाँ अनुस्वार लगाना था? परीक्षा में आया था आपको, जैसे परीक्षा में आया था अंधकार। बहुत बच्चों ने अंधकार पर लगाया, बहुत बच्चों ने किसी
दूसरे वर्ड पर लगाया। तो यहाँ अंधकार देखिए, यहाँ अंधकार, अंधकार लग रहा है ना, नाक से निकल रही है हवा। अंधकार जैसे अंधा, देखिए ये अनुस्वार है। पंजा, पंचम, जंगल, पंकज। देखिए अब यहाँ कोई संदेह नहीं होनी चाहिए कि हमें यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाना है। पंचम आप उच्चारण करेंगे तो लगेगा कि नाक से हवा निकल रही है। जंगल, पंकज, तो अनुस्वार हम वहीं लगाएंगे जहाँ नाक से हवा निकलती हो। मंच, देखिए ये सारे शब्द हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन आप इसका उच्चारण करेंगे तो पता चलेगा कि सच में अनुस्वार यहाँ लगाना चाहिए। जैसा कि आपने परीक्षा में जैसा आपके आया था, अंधकार था, दांत था, कुआं था, तो कुछ लोगों ने दांत पर लगा दिया, कुछ लोगों ने कुआं पर लगाया, और कुछ लोगों ने सही लगाया अंधकार। तो अनुस्वार कहाँ लगता है आप याद रखिए, अनुस्वार का चिन्ह होता है सिर्फ बिंदु, ठीक है, और नाक से जहाँ हवा निकलती हो वहाँ हम अनुस्वार लगाते हैं। अब अनुनासिक, ये सारा आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आप अशुद्धि करते रहते हैं बार बार। अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? शिरोरेखा पर जो ऐसे लगता है, इसको अनुनासिक, चंद्र बिंदु कहते हैं इसको, ठीक है। तो अनुनासिक के कौन कौन से शब्द हैं भाई? अनुनासिक का आपका जैसे शब्द है दांत, दांत में आप बिंदी नहीं लगाएंगे, अनुस्वार नहीं लगाएंगे, दांत में हमेशा चंद्र बिंदु। चांद, आया था आपको बांसुरी, बांसुरी उच्चारण करके देखिए, बांसुरी, चांद, दांत, बांसुरी, कुआं, कुआं, ठीक है। दांत हो गया, चांद हो गया, चांदनी, गांधी, गांधी पे आप देखिएगा अनुस्वार भी मिलता है, लेकिन चंद्र बिंदु ही गांधी पर होना चाहिए, गांधी। और अनुस्वार अनुनासिक थोड़ा कम होते इसलिए जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर में अनुनासिक लगाने का बहुत लगाने में परेशानी होती है, इसलिए अनुस्वार का ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। तो गांधी आप उच्चारण करेंगे, जहाँ भी नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है तो वहाँ हमको अनुनासिक लगाना है। अनुनासिक का ये चिन्ह है, ठीक है। एक और था विलोम में, जहाँ कि आप गलती किए हैं विलोम में, मूक, मूक आया था। मूक मतलब जो बहुत कम बोलता है, आप कहते हैं वो बहुत मूक है भाई, बहुत कम बोलते हैं, तो मूक का विलोम क्या होगा? वाचाल। ये बड़ा कॉमन सा था और बहुत लोगों ने इसमें गलतियाँ की हैं। वाचाल मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और एक और था बहुत कॉमन था, आदर्श। आदर्श का विलोम भी 80% लोगों ने आदर्श का विलोम गलत लिखा है, यथार्थ, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अनुस्वार, अनुनासिक, अनुस्वार कैसे? नाक से हवा निकलती है, और अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। आइंदा से मुझे लगता है कि आप गलती नहीं करेंगे, और जहाँ अनुस्वार लगाना होगा अनुस्वार लगाएंगे, जहाँ अनुनासिक लगाना है, चंद्र बिंदु लगाना है, वहाँ चंद्र बिंदु लगाएंगे।
और जो हम चाँद पे अब चंद्र बिंदु है तो वहाँ अनुस्वार नहीं लगाना चाहिए, दांत पे चंद्र बिंदु है तो वहाँ अनुस्वार नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो हम आप ध्यान देंगे, हम लोग फिर दूसरे क्लास में और दूसरी चर्चा करेंगे। विलोम शब्द आपने देख लिया, अनुनासिक देख लिया, जो विलोम ज़्यादा इसमें हमें अशुद्धि मिली है उस पर मैं चर्चा हमने की है। और आपने संवाद जो लिखा है उसमें भी बहुत जल्दी 2-3 ही स्टेप में आपने संवाद को भी पूरा कर लिया। तो कम से कम 4 से 5 स्टेप में संवाद होना चाहिए, शॉर्ट में लिखना है तो। और उसको ठीक से समाप्त करना चाहिए, कंक्लूड करना चाहिए कि संवाद आपने जहाँ से शुरू किया है उसको ख़त्म करना है, उसका कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। ठीक है, चलिए, नहीं रहना देते हैं।